जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, पुनः आज आपके बीच उपस्थित हूं झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के साथ। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और कल जो है सो वोटिंग है। और इस बीच पहले चरण में मैं लगातार कोडरमा, बरही और बरकट्ठा की विशेष सूचना के साथ आपके बीच में उपस्थित रहा। तो आरंभ करता हूं आज के विश्लेषण को मैं कोडरमा से। और कोडरमा जिस प्रकार से त्रिकोणीय संघर्ष में शुरुआत से ही जूझ रहा था, लड़ रहा था, वो अंत तक देखने को मिला। हालांकि 10 तारीख के बाद समीकरण में कुछ चेंजिंग हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो शुरुआती दौर में चर्चाओं का दौर शालिनी गुप्ता और सुभाष यादव के बीच में हमेशा बना रहा, लेकिन भाजपा इस बीच साइलेंट मोड में अपना काम करती रही और अंततः भाजपा में गति तब आया जब योगी आदित्यनाथ डोमचांच में आए। योगी आदित्यनाथ के डोमचांच में आने के बाद एक चर्चा का बाजार गर्म हुआ और कहीं ना कहीं वहां से भाजपा को एक उनके जो सोए हुए कार्यकर्ता, जो शिथिल पड़े कार्यकर्ता थे, जो उससे नाराज थे, कहीं तितर बितर होने की स्थिति में थे, वो पुनः जो है सो एक बार खेमाबाजी भाजपा के साथ बनता हुआ दिखा। हालांकि अंत तक सस्पेंस बना हुआ है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ आने के बाद यहां कोडरमा में तो वैसे भाजपा का हेमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी लगातार इस कैंपेनिंग को संभाले हुए हैं। और एक तिलैया में जो व्यापारियों का बैठक हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा, अन्नपूर्णा देवी और तिलैया के स्थानीय व्यापारियों का, वहां से तिलैया में जो डैमेज था उसको कंट्रोल किया गया। कहीं ना कहीं तिलैया में जो बैठक हुई उससे भाजपा रिटर्न हुआ और उसके जस्ट बाद योगी आदित्यनाथ के डोमचांच में आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है सो चालू हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक स्तर पे जो थोड़ी सी शिथिलता थी उसमें गति आई। लेकिन जो एक तरह से सिर्फ चर्चा में रह करके महागठबंधन के प्रत्याशी सुभाष यादव बने थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा था। तेजस्वी यादव सतगावा में और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मरकच्चो में, ये दोनों जगह आने के बाद कहीं ना कहीं सुभाष यादव के भी टीम में एक उत्साह का भरमार हुआ। हालांकि सुभाष यादव का जो टीम है वो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी एकजुटता के साथ शक्ति नहीं दिखा पाई थी, वो स्थिति इस बार भी देखने को मिला। और राष्ट्रीय जनता दल अपने एजेंडे के साथ, अपने निर्णय के साथ, अपने स्तर से तैयारियां किया और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के माध्यम से वो अपने लोगों को उत्साह के साथ जोड़ने में कुछ हद तक सफलता पाई। और उनका एक सबसे बड़ा पावर जो है सो एक अफवाहों का बाजार, जो चर्चाओं का बाजार है, उनका बैंक बैलेंस, कहीं ना कहीं एक आर्थिक सपोर्ट सुभाष यादव के साथ ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण वो भी अंत तक बने हुए हैं चर्चाओं में। और बीच में जो सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शालिनी गुप्ता चर्चा में रही, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर से सफलता तो जरूर मिला, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी और कोडरमा जैसा हॉट सीट में होने के कारण बूथ स्तर पे जो लोग हैं, संगठन है, उसमें थोड़ी बहुत कमी शालिनी गुप्ता के तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि उन्होंने ताबड़तोड़ यात्रा करके और उनके द्वारा जो उनके समर्थक टीम है, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश के साथ एक प्रयास किया कि शालिनी गुप्ता अंत तक जो है सो बनी है और अभी अंततः मुकाबला जो है त्रिकोणीय बना हुआ है। हालांकि कुछ निर्दलीय जो है वो निश्चित रूप से
किस करवट जाएंगे, वो किनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अंततः जो कोडरमा का समीकरण बनता है वो तीनों के बीच बनता है। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मेरे ओपिनियन में साइलेंट वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बढ़त के साथ मुझे दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक, शांत वोट बैंक है जो हल्ला नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बीजेपी को मारता है। नाराजगी अपने जगह पर है, स्थानीय कैंडिडेट से नाराज होने के बाद भी बीजेपी के जो वोटर हैं वो वहां पे वोट मार देते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के खेमा को कमजोर करने के लिए शालिनी गुप्ता ने पूरा प्रयास किया, और अब उसमें कितना सफलता मिला है ये तो आने वाले मतगणना के बाद हम सबको पता चलेगा। लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है, और इस त्रिकोणीय संघर्ष में कुछ ना कुछ जो है सो मेरे अनुसार से बीजेपी के तरफ प्लस पॉइंट अभी तक बना हुआ है। लेकिन अब आज रात में क्या परिवर्तन होगा, क्या सुभाष यादव के तरफ जिस हिसाब से उनके लोग लगे हुए हैं, क्या शालिनी गुप्ता के तरफ जिस हिसाब से वो भी अंत तक बनी रही बाजी मार पाएगी, कहना मुश्किल है। ये जानकारी तो हम सभी को चुनाव मतगणना में ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे कोडरमा में त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। मेरा विश्लेषण आप सभी को कैसा लगता है, निश्चित रूप से अपने सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।